Good morning students, welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School। तो आज क्लास 9 का सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 के में कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आपके पास रख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू वी क्लॉथ्स मेक अस फील कूल। ठीक है, वाई डू वी क्लॉथ मेक अस फील कूल मतलब वाई डू वी वेट क्लॉथ्स, not clothes, why do we wet clothes? Wet cloth, I think. Why do we wet clothes? ठीक, why do we wet clothes make us feel cool? Wet clothes मतलब भीगा हुआ कपड़ा, गीला कपड़ा। ठीक है, हमें ठंड क्यों महसूस पड़ती है? गीला कपड़ा। तो इसका आंसर अगर हम लोग देंगे कि वेट क्लॉथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एज रिजल्ट वी फील कूल। मतलब कि अगर गीला कपड़ा, अगर हमारे बॉडी में कपड़ा गीला है, ठीक है, तो फिर हवा लगने पर वगैरह से है ना एकदम ठंडा ठंडा महसूस होती है, कूल महसूस होती है ना। ऐसा क्यों होता है? तो चूँकि वेट क्लॉथ जो होता है वो हीट एनर्जी को क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, हीट को ऑब्जर्व करती है बॉडी से। एंड रिजल्ट यह होता है कि जैसे हमारे बॉडी को जो वेट जब मतलब वेट क्लॉथ जो होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में है ना, वो ऑब्जर्व करती है, तो हमें कूल महसूस होता है। ठीक है, डेट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं कि वेट क्लॉथ ऑब्जर्व हीट फ्रॉम आवर बॉडी, एज रिजल्ट वी फील कूल। सेकंड आता है आपका वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम पेट्रोल, एसीटोन, परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपने हथेली पर क्या रखते हैं? पेट्रोल रखते हैं, डालते हैं, या एसीटोन जो होता है नेल्स पॉलिश रिमूवर जो होता है ना, वो लगाते हैं, या परफ्यूम्स ऑन इट है ना, परफ्यूम जब हाथ वगैरह पर डालते हैं तो हमारा पाम जो होता है, हथेली जो होता है ना, कूल महसूस करता है ना। क्या रीज़न होता है? तो बिल्कुल इसका भी आंसर हम दे रहे हैं, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एसीटोन्स, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर जो बोला जाता है एसीटोन को। तो एसीटोन में जो हमारा पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, या परफ्यूम्स में, पेट्रोल्स में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो काम क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। ठीक है, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है हमारे पाम से, और इस प्रकार से वो परफ्यूम्स, एसीटोन्स, पेट्रोल etc पार्टी भर में भी है ना, वो इवापोरेट्स हो जाता है हमारे पाम से, और हमारा पाम उस जगह पर जहाँ से वो इवापोरेट होता है वो मटेरियल, उस जगह के एरिया हमारा पाम का क्या होता है? कूल महसूस करता है। ठीक है, तो थर्ड आता है आपका वाई इज इट दैट सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर। सॉलिड मटेरियल जो होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे में मिलते क्यों नहीं हैं? यानी सॉलिड मटेरियल्स। तो सॉलिड में बताया जा रहा है कि सॉलिड डज नॉट डिफ्यूज इनटू वन अनदर ड्यू टू द वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कह रहा है इसमें कि सॉलिड के पास, ठीक है ना, क्या होते हैं? एक आपका वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उसमें स्पेस इस ढंग का होता है, यानी यह सॉलिड है, फिर यह सॉलिड है, यह सॉलिड है, इतना काफ़ी नेग्लिजिबल स्पेस होते हैं, नेग्लिजिबल स्पेस होते हैं, मतलब सटा हुआ ही होता है, काफ़ी नेग्लिजिबल स्पेस होता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो स्पेस भी कम होते हैं, प्लस क्या होते हैं? इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन होता है एकदम अपनी जगह पर फिक्स्ड होता है। ठीक है, दे कैन नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट ऑन देयर ओन पोजीशन। ठीक है, अपने पोजीशन पे ही वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, एंड दे कैन नॉट एक्सचेंज देयर पोजीशन, डेट्स वाई वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए सॉलिड कभी भी दूसरे अनदर सब्सटेंस में डिफ्यूज नहीं होता है। अब आता है व्हाई डू सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग।
जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो फैलता क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एनर्जेटिक, ठीक है। तो उस सॉलिड का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। एंड वाइब्रेट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, और इतना ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें स्पेस बनना शुरू हो जाते हैं, बीच में स्पेस बनना शुरू हो जाते हैं, और यही स्पेस के वजह से, बढ़ने के वजह से, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ने की वजह से क्या होता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स में स्पेस आ जाने की वजह से आपको जो सॉलिड आपका सब्सटेंस होते हैं उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल आप देखे होंगे, छोटा सा आप रड वगैरह ले जाते हैं, लोहा आयरन का पीस ले जाते हैं टुकड़ा, और किसी लोहार के पास ले जाते हैं जो वो भट्टी में हीटिंग करता है उस टुकड़े को, और जब उसको हीटिंग करता है तो देखिएगा छोटा सा लोहा को एक बड़ा सा हसुआ, खुरपा वगैरह, कुदाल वगैरह बनाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है उसमें, क्या रीज़न होता है कि उसके साइज़ को बढ़ जाती है, क्योंकि वो यही प्रोसेस अडॉप्ट करता है, उस सॉलिड चीज़ को क्या करता है, हीट करता है, गर्म करता है। गर्म करने के बाद होता है क्या है, उसके अंदर का जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर का, हीटिंग की वजह से अपनी जगह पर एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना, वो स्लाइटली लूज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से उसमें स्पेस आना शुरू हो जाते हैं, और यही रीज़न होता है कि अब उस पर जब हैमरिंग करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसका क्या बोला जाता है, इसका पार्टिकल्स जो है, इट मीन्स डैट इस पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है और स्पेस बनाना शुरू हो जाता है। जितना हैमरिंग कीजिएंगे उस पर, जितना हथौड़ा मारेंगे उतना मॉलिक्यूल्स उसका आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, और इस प्रकार से उसका साइज बढ़ता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि सॉलिड को एक्सपेंड हम कब करते हैं, जब उसको हीट करते हैं और उसका मॉलिक्यूल जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक होने के बाद वो अपने आप में एक ग्रेटर स्पेस बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से सॉलिड एक्सपेंड करता है। तो ये 4 क्वेश्चन था, आपको इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।